पिछले 1.5 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। अभी नागपुर में 4 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 70 दिन हम लोग आमरण उपोषण पर बैठे थे, फिर भी सरकार हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। साल 2020 जब हम और आप दिवाली मना रहे थे, एसएससी जीडी के अभ्यर्थी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये युवा आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग वही है। एसएससी के द्वारा 2018 में आयोजित परीक्षा के तमाम चरणों में सफल होने के बावजूद इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली और नियुक्ति के लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से नागपुर तक पहुंच गए और एक बार फिर अब नागपुर से दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। नागपुर से दिल्ली दूरी 1068 किलोमीटर। अगर पैदल तय की जाए ये दूरी तो घट जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि कोई पैदल ही इसे नाप दे, खासतौर पर तब जब कोई मजबूरी ना हो, लाचारी ना हो। लेकिन एसएससी जीडी के युवा अभ्यर्थी ये दूरी पैदल ही नापने वाले हैं। गूगल मैप्स के हिसाब से अगर अनवर लगातार चलते रहे तो 8 दिन और 10 घंटे का समय लगेगा इन्हें दिल्ली पहुंचने में। कहानी ये है कि आर्म्ड फोर्सेस यानी कि सीएपीएफ में नौकरी की उम्मीद पाले इन युवाओं ने एसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जब निकली तो आवेदन किया, फॉर्म भरा, परीक्षाएं दी, तमाम चरणों में सफल हुए, लेकिन इन्हें नियुक्ति नहीं मिली। और नियुक्ति नहीं मिली तो ये सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। दिल्ली में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में और अन्य कई राज्यों में तमाम जनप्रतिनिधियों से मिले, अधिकारियों से मिले, सभी से गुहार लगाई कि हमारी नियुक्ति के लिए कुछ करिए। हम लोग सफल हैं, हम लोगों ने परीक्षा के तमाम चरणों को पूरा किया है, तो हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए। हम लोग हर नेता अधिकारी ऐसा कोई भी नहीं है, हम सांसद को भी अपना पूरा मेमोरेंडम दे चुके थे। मतलब गवर्नमेंट का हर ऑफिस का दरवाजा हम खटखटाए, जिससे कि कोई रिस्पांस नहीं आया, ना हमें रिजल्ट नहीं दिया गया। इसी क्रम में नागपुर में 70 दिनों तक इन अभ्यर्थियों ने आमरण अनशन किया। सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले उनसे मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अमित शाह से आप लोगों की मीटिंग करवाऊंगा, मैं खुद अमित शाह से बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी नियुक्तियां मिले। अभ्यर्थियों के लिए ये तिनके का सहारा भी बहुत था। रामदास अठावले के आश्वासन के बाद युवा अभ्यर्थियों ने आमरण अनशन तोड़ दिया और इंतजार करने लगे अमित शाह के साथ अपनी मीटिंग का, रामदास अठावले की कोशिशों का और अपनी नियुक्ति का। लेकिन ये इंतजार पूरा नहीं हुआ। रामदास अठावले जी का आश्वासन भी आश्वासन भर बनकर रह गया। इसके बाद इंतजार की सीमा पार हुई। अभ्यर्थियों ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी। उसमें इन्होंने लिखा कि भाई इतने सालों से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जायज मांगे हैं हमारी, लेकिन इन मांगों को सुना नहीं जा रहा। अगर 15 दिनों तक हमारी इन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमें मजबूरन नागपुर से दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ेगा पैदल। हम लोग जो प्रोटेस्ट दिल्ली से स्टार्ट किए थे और वहीं जाके हम ये प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। दिल्ली से नागपुर आए थे और नागपुर से अब आने वाले 31 तारीख को पैदल मार्च जाने वाले हैं। अगर उस बीच में कुछ हो जाता है उन लोगों को तो उसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट को हो। इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, आना भी नहीं था शायद। और अब जब इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है तो अभ्यर्थियों में से एक ने हमें बताया नागपुर से दिल्ली की तरफ पैदल कूच करेंगे। नागपुर के संविधान चौक से दिल्ली तक पैदल यह मार्च निकालेंगे और इस दौरान किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई दुर्घटना होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार होगी। उन्होंने अमित शाह को लिखी अपनी चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि इस पैदल यात्रा में अगर कोई अनहोनी होती है, अगर कुछ गलत होता है तो सीधे तौर पर सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। बड़े सवाल ये उठते हैं कि क्या अभ्यर्थियों की यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचेगी? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, क्या इस भारत में लोगों की मांगों को गंभीरता से लिया जाता है? सीमा सुरक्षा पर बड़े बड़े दावे करने वाली ये सरकार सीएपीएफ यानी कि आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भर्तियों को लेकर गंभीर है? वो युवाओं को गंभीरता से ले रही है? इन सवालों का जवाब क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि ये सामान्य युवा अभ्यर्थी नहीं,
ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी, परीक्षा में सफल हुए, इसके बाद इनका मेडिकल जांच हुआ, मेडिकल जांच में सफल। गौरतलब है कि एसएससी ने सन 2018 में नोटिफिकेशन निकाली थी 60,210 पदों पर भर्तियों के लिए, लेकिन इसके बाद ज्वाइनिंग मिली लगभग 55,000 लोगों को। लगभग 1,09,000 जो अभ्यर्थी हैं वो मेडिकल जांच तक में सफल हो गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में बताया था कि 1,11,000 से अधिक पद खाली हैं आर्म्ड फोर्सेज में। सवाल ये है कि जब पद खाली हैं, जब योग्य अभ्यर्थी आपके पास हैं, तो ज्वाइनिंग देने में कैसा गुरेज? आखिर क्यों पहले अभ्यर्थियों को तैयारी करनी पड़ती है और उसके बाद प्रदर्शन करने पड़ते हैं? क्या यही युवाओं की नियति है? क्या यही तैयारियों का हश्र है? ऐसे में जरूरी हो जाता है युवा हल्ला बोल, जो लगातार युवाओं के मुद्दे पर काम कर रहा है, उसका वह डिमांड, जिस डिमांड में वो कहते हैं कि एक मॉडल कोड ऑफ एग्जाम होना चाहिए जिसमें तय हो कि नोटिफिकेशन निकलने से लेकर ज्वाइनिंग तक कितना समय लगेगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या हमारी भारत की सरकार कभी युवाओं के इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी, कभी गंभीरता से सोचेगी। आप देखते रहिए मॉल्टिक्स। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।